हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज अपन क्लास 10th की सेकंड वीडियो के साथ फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आज पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड, इर्रेगुलर। या बोलते हैं इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर या इरेगुलर या डिफ्यूज्ड। रेगुलर बेटा क्या होता है, ये आपका फिगर रेगुलर का। अगर रिफ्लेक्शन एकदम स्मूथ सरफेस से हो, बेटा इसको कहते हैं स्मूथ प्लेन सरफेस, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। ये इसका फिगर हो गया। जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। ये मेरा हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और बेटा ये मैं डिफ्यूज। डिफ्यूज में किससे होता है, रफ सरफेस से। ये जो अपना सरफेस है बेटा कैसा है, अपना रफ सरफेस है। ये अपना रफ सरफेस है। इसमें क्या है कि जो रे इंसिडेंट रे होगी ना, वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी बेटा। कभी कहीं जाएगी कभी कहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है उसका। ये नहीं कि सेम एंगल पे जाएगी। ये इसके सबके नॉर्मल है। ये मेरा क्या हो गया, डिफ्यूज। तो रेगुलर और डिफ्यूज रेगुलर फिगर होंगे। रेगुलर किसे कहते हैं, इफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इट्स स्मूथ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड डिफ्यूज किसे कहेंगे, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अपन लोग जो भी घटनाएं हो रही है, इस इंसिडेंट हो रहे हैं इस नेचर में, वो जितनी भी है, हम जो कुछ देख पा रहे हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, ना कि इसमें। ठीक है। ये अगर हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें स्काई ब्लैक दिखाई देता बेटा। जैसे स्पेस पैसेंजर को जो स्काई है वो ब्लैक दिखता है, जैसे चंद्रमा से भी आपको स्काई ब्लैक दिखता है, तो वहां भी एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अगर अर्थ की माने कि यहां भी अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें स्काई दिखाई देता, ब्लैक दिखाई देता। तो ये हमारा रेगुलर और इरेगुलर होगा। इन दोनों के फिगर की आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं।
अब बेटा अपन पढ़ेंगे मिरर। मिरर, मिरर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर, सेकंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब पढ़ेंगे क्या हम प्लेन मिरर के बारे में। बेटा प्लेन मिरर क्या होता है? ए मिरर whose surface is completely flat is called plane mirror। और spherical, a mirror whose surface is spherical, a mirror whose surface is spherical is called spherical mirror। Spherical mirror are two types, concave mirror and convex mirror। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो बेटा आप ये ब्रांच सी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? आपको बताया था ए मिरर हुज सरफेस इज कंप्लीटली फ्लैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज अपन डेली लाइफ में करते हैं, ड्रेसिंग रूम में करते हैं, बेडरूम में अगर आपका मिरर लगा हुआ वहां भी करते हैं। ठीक बेटा, तो ये प्लेन मिरर होता है। ये प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है फ्लैट आपका। प्लेन मिरर में जो बनती इमेज, द इमेज is formed by the plane mirror, a image formed by the plane mirror behind the mirror, formed behind the mirror and same distance of the object। मिरर के बिहाइंड बनती है और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस बनती है, बट इमेज में लेटरल चेंजेस पाया जाता है। फाउंड लेटरल चेंजेस इन इमेज, जैसे लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। आपको दिखा होगा एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, लेटरली चेंज, ताकि जो भी वाहन आगे जा रहा है उसको पीछे से दिखाई दे एम्बुलेंस आ रही है, उसको बिल्कुल सीधे दिखाई दे एम्बुलेंस, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखाया था बेटा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए बी। अब मैं इसकी इमेज इसमें देखूंगा प्लेन मिरर में। मेरा क्या मेरा ये प्लेन मिरर। यहां से गई रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये क्या होती है यहां से रिफ्लेक्टेड। जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे क्या होगी रिफ्लेक्टेड। मैंने बताया था आई इक्वल क्या होता है आर। अब मैंने देखा इस वाली रे को मैंने आगे बढ़ाया, इस वाली रे को मैंने पीछे बढ़ाया, इन दोनों ने यहां किया इंटरसेक्ट, तो ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश।
इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई यहां पे। क्यों? क्योंकि जब मैंने बेटा ये जो ये यहां से गई ना ये, तो ये बेटा कुछ ऐसे हो गया, ये ऐसे लिखाई, तो ये दोनों क्या हो रही है आपस में आगे जाके हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही, तभी तो हमने उसकी चलाया है। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन यहां हुआ है। तो आपको बताया था मैंने, ये जो अगर डिस्टेंस, अगर मिरर से डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x ही होगी, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बेटा क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये एग्जाम कॉम्पिटिशन में खूब पूछा जाता बेटा। तो प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट is formed by plane mirror behind the mirror and same distance of object। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है, बट लेटरली चेंजेज इन द इमेज फाउंड इन द इमेज। इमेज में लेटरली चेंज पाया जाता है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। जैसे हम अपनी पिक्चर देखने में, ये है मैंने पी देखा, पी को इस सी मिरर में देखा पी को मैंने, तो मुझे पी कुछ ऐसे दिखाई देगा बेटा, लेटर चेंज इसको कहते हैं। ओके, अब आपसे मैं पूछूं द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, तो क्या कहेंगे आप, 5 सेंटीमीटर। और मैं इसी को ये कह दूं डिस्टेंस बिटवीन mirror and object is 5 सेंटीमीटर, find the distance between object and image, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये अपना हो गया प्लेन मिरर बन गया हमारा। प्लेन मिरर से क्या हो गया, इमेज क्या हो गया, फॉर्मेशन। एक टॉपिक है नोट है बेटा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोकल लेंथ of plane mirror is infinity and power is 0। मतलब आपसे पूछ ले द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, तो क्या कहेंगे आप, इन्फिनिटी। और उसकी पावर बेटा क्या होती है, उसकी पावर आपकी होती है 0 प्लेन मिरर की। तो बेटा ये अपना हो गया प्लेन मिरर। अब लेटरली चेंज, लेटरली चेंज इफ द लेफ्ट हैंड is seen right and right hands are seen left in the mirror is called laterally changes in the plane mirror। ये बार हो गया प्लेन मिरर के बारे में। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नोट इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये आपने क्या पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया प्लेन मिरर के बारे में। अब हम अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। आपको बताया था ए मिरर हुज सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए आए, क्लास 10th वाले बच्चे, बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और सभी बच्चे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। ओके।